चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। टेन ए प्लस बी को लिखेंगे अपन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बोथ साइड टेन इनवर्स लो आप। टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब ए प्लस बी के लिए क्या कंडीशन थी, ए बिलोंग्स टू था 0 से पाई बाय 2, बी बिलोंग्स टू था तो 0 से पाई बाय 2, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू था 0 से पाई। तो उसमें दो केस थे, C1 व्हेन ए प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 एंड C2 ए प्लस बी बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है। यस सर। ठीक है। टेन इनवर्स टेन एक्स का आप ग्राफ देखोगे तो कैसा आता है, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और फिर वापस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। ये कौन सा है पाई, ये कौन सा जीरो, ये कौन सा है पाई बाय 2 से हाँ 3 पाई बाय 2, ये पाई। ठीक है ना। यस सर। इस तरह से ग्राफ है। फिर मेरे को जैसे लोगों को हैंग ओवर था, मैं नींद का ही हैंग ओवर हो गया तो क्लिक नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है। हाँ, ये डेरिवेशन बार बार काम नहीं आते ना, ये प्रॉब्लम होती है, बीच में काम नहीं आते, फिर डेरिवेशन एक बार वापस देखने पड़ते हैं, याद तो रखने पड़ते हैं बट यस, अक्रॉस जर्नी काम नहीं आते। तो हाँ, तो ए प्लस बी जब, ए प्लस बी जब 0 से पाई बाय 2 है, मतलब 0 से पाई बाय 2 है, तो इक्वेशन क्या होगी, लेफ्ट साइड वाई वाला इज क्या, इक्वल टू एक्स। हाँ, वाई इज इक्वल टू वही हो जाएगा। तो केस वन व्हेन ए प्लस बी लेस देन पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा उस समय पे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी आ जाएगा, ये इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये हो गया कब, जब ए प्लस बी इज लेस देन पाई बाय 2 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी लेस देन पाई बाय 2 को ये लिख सकते हो आप, ये और देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लेस देन पाई बाय 2। तो टेन इनवर्स वाई को उधर ले गया, तो टेन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स वाई, दैट इज कॉट इनवर्स वाई, राइट। हाँ सर। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन, नहीं, टेन इनवर्स वन बाय वाई लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फिर आपके पास कंडीशन क्या आ गई, एक्स वाई लेस देन वन, यस एक्स सर। लेस देन वन बाय वाई आएगी, एक्स वाई लेस देन वन आ गई, पॉजिटिव है ना वाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है, सर। एक्स वाई लेस देन वन आ गई। तो ये कंडीशन होगी, ए प्लस बी लेस देन जीरो, या एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है वो वन से कम होना चाहिए। दूसरे केस में देखते हैं, C2 के अंदर देखते हैं। C2 के अंदर चलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 2 है। ठीक है। तो उस समय पे क्या इक्वेशन आएगी बताओ, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या इक्वेशन आएगी इसकी, एक्स माइनस पाई, यस सर। एक्स माइनस। एक्स माइनस पाई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस पाई। ठीक है। यस सर। इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, राइट। यस सर। ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंडीशन आ जाएगी, टेन इनवर्स
x greater than 10 pi by 2 minus tan inverse y, that is cot inverse y, और ये एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल? हाँ सर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन क्लियर हो गया, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, यस सर। तो डेरिवेशन में एक बार वापस समराइज करते हैं डेरिवेशन को कि रिजल्ट क्या निकल के आया है। रिजल्ट ये निकल के आया है, इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ ये, या फिर यहाँ पे ये याद रखो, ये इस तरह से चलना है अपने को, एक्स को tan ने मानना है, वाई को एक्स, tan वर्स एक्स इज इक्वल टू ए, tan वर्स वाई इज इक्वल टू बी। tan वर्स एक्स और एक्स वाई को पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई, सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो एंगल है ए प्लस बी वो कैसा है, पाई बाय 2 से छोटा है, राइट। ये मीनिंग हो गया, एक्स वाई लेस देन 1, ये कंडीशन देखी थी ना अपन ने, इससे आई थी। यस सर। ठीक है, तो ये याद रहेगी आपको, ये एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए प्लस बी से छोटा है, तो उसका रिजल्ट सीधा सा प्लेन निकल के आता है, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरे केस में क्या होता है कि जब एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 तो है ही है, एक्स वाई जब इंटू एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई जब 1 से बड़ा हो जाएगा, तो आप देखो एक्स वाई जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये वाला जो आइटम है, सपोज करो एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया, जैसे सपोज करो एक्स की जगह पे 2 है, वाई की जगह पे 3 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5, और 1 माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 6, तो नेगेटिव आ गया ये वाला, यस सर। मतलब एंगल नेगेटिव आ गया, वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो वैसे भी आप ध्यान, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तब क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसी का आंसर क्या आ गया था, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यस सर। तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन केस 1 का एग्जांपल देख लेते हैं, x आधा है, y 1/3 है। केस 2 का एग्जांपल देखते हैं, x 2 है, y 3 है। ठीक है, सारे यस केस में एक्स वाई पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में केस में क्या है, एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है, इस वाले केस में एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो पहले वाले केस से आपका क्या, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6। ठीक है, और ये एंगल, ये तो ठीक है नॉर्मल सा हो जाएगा, जो जिसमें चेंज होगा उसमें आप देखोगे तो टेन, इसकी वैल्यू देखते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6। तो ये वाला लेफ्ट वाला जो एंगल है उसको अपन देख के बोले थे ये किसके किसके बीच में है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, राइट। और अकेला tan इनवर्स, ये जो tan इनवर्स है वो एंगल किसके बीच में आ रहा है, क्यों tan इनवर्स नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में आ रहा है। यस सर। तो इसको किस में ले जाना है, इसमें ले जाने के लिए पाई ऐड हो जाए। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, और एक तरीके से सोच सकते हो, कैसे पता है क्या आपको, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, और tan थीटा तो tan थीटा होता ही है ना, वो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, और 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ठीक है, मैं याद रखने की ट्रिक बताइए आपको। ठीक है, और उसमें क्या अपन एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 देखेंगे अपन। ये एंगल जो आ गया था कौन से क्वाड्रेंट में आ गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया था, उसको अपन ले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, यस सर। तो tan इनवर्स एक्स, और ये जो पॉइंट है इसको किसी पे भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड आता है ना, ये सॉरी क्या था, ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पाई बाय 2।
एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, पाई प्लस ये, ठीक है। और जब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई/2, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। और जब अब इसकी बात करें, अगर दूसरे की बात करें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका क्या होगा, जब ये गिवन है कि अपने को एक्स वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये a माइनस बी की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये देखते हैं अपन। इसके देखने के लिए क्या करते हैं, a लाइज बिटवीन 0 एंड पाई/2, b लाइज बिटवीन 0 एंड पाई/2। तो अपन नॉर्मल तरीके से देखें, a माइनस बी मिनिमम कब होगा, जब a क्या हो जाए, उसका मिनिमम हो जाए और b मैक्सिमम आ जाए। तो a का मिनिमम कितना है, 0, b का मैक्सिमम कितना है, पाई/2। ये आपको सबसे सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। और a माइनस बी मैक्सिमम कब होगा, जब a मैक्सिमम हो जाए विच इज पाई/2, b मिनिमम हो जाए विच इज 0। 0। यस सर। तो a माइनस बी लाइज बिटवीन माइनस पाई/2 से पाई/2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से इनइक्वलिटी से भी देखते हैं कि जैसे a लाइज बिटवीन पाई/2 से 0, b लाइज बिटवीन पाई/2 से 0। तो a माइनस बी करना है तो माइनस बी विल लाई बिटवीन, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें इसको रिवर्स लिख के ऐड करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, माइनस पाई/2 लेस देन माइनस बी लेस देन 0। अब इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में आएगा, सेम साइन वाले को ऐड कर सकते हैं। चलो इसका अभी मतलब कहने का मतलब यही था, ये तो तरीका था, ए माइनस बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगी, मिनिमम मैक्सिमम, यस सर। ठीक है। तो जब ए माइनस बी माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहेगा, और आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे अपन ने अभी क्या लिखा था, tan इनवर्स tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये लिखते हैं। नहीं, tan इनवर्स tan ए माइनस बी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपका a माइनस बी माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, तो क्या रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स tan का रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू x। a की ब्रांच आ जाएगी, क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा केवल, इज इक्वल टू tan यस। इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये ऑटोमेटिक प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आता है ये एंगल, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यस सर। नो नीड ऑफ केस। तो क्लियर है ये चीज, फॉर्मूला क्लियर है ये, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एक्स वाई की बात क्या की गई है, एक्स वाई पॉजिटिव बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी अपन को यहाँ पे देखना है एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, ये जब एग्जांपल लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। चलें आगे, हाँ सर। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कोसेक कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई
अगला कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसमें कहाँ फॉर्मूला लगाया था अपन ने? टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन बी, टेन ए टेन बी। तो इसमें क्या लगाएंगे? साइन इनवर्स निकाल रहे हैं तो क्या निकाल लगाएंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। अब दोनों साइड क्या लेंगे? साइन इनवर्स लेंगे। कॉस ए साइन, अपन ने क्या क्या माना था देखते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, साइन इनवर्स एक्स को माना है ए, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन ए। तो कॉस ए कितना हो गया बताना? एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये बोला एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है ना, तो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कॉस ए को क्या लिखेंगे? वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है, या अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन माइन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है, या माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है? रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है। दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाला हो यस जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ सर। प्लस वाला हो जाएगा। सिमिलरली आपने देखा साइन इनवर्स y को माना b, तो y हो जाएगा साइन b। तो आपका cos b कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? प्लस वाला रहेगा, है ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो आपका ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन आ गया। साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया बोलो? एक्सप्रेशन क्या आ गया? यहां से पुट करो वैल्यूज। साइन ए कॉस बी, एक्स साइन वाई एक्स वाई एक्स साइन ए कॉस बी है ना, एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्लस तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये आ गया। अब वही दो केस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जीरो से पाई। तो केस वन, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू। केस टू, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जीरो पाई बाय टू से पाई। अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन इनवर्स साइन का ग्राफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक यहाँ गया। ओए, ऐसा क्यों आ रहा है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू यहाँ गया, फिर उसके बाद में यहाँ, ये क्या हो गया अचानक से? चलो, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू से ये आपका पाई बाय टू, ये आपका पाई, थ्री पाई बाय टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जीरो से पाई तक, पाई बाय टू तक चलना है, और फिर आगे क्या करना है? पाई बाय टू से पाई तक चलना है। ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो यस केस वन, जब ए प्लस बी है बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, ठीक है, तब ये किस तरह से बिहेव करेगा? साइन वर्स साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी की तरह है। और ए प्लस बी की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर आपका? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो भी आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं अपन, ए प्लस बी लेस देन पाई बाय टू। ठीक है, तो ए क्या है आपका? साइन इनवर्स एक्स, एक्स वाई में कंडीशन निकाल दें अपन।
साइन इनवर्स एक्स प्लस लेस देन पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा? ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। बैटरी तो है, हाँ बैटरी तो है। पाई बाय टू, अरे 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 अरे, देखते हैं, नहीं तो अपन को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स वाई। एक मैं ए प्लस बी लेस देन पाई बाय टू है ना, एक्स वाई में कंडीशन भी निकालना है अपन। हाँ सर। और तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, दैट इज कॉस इनवर्स वाई, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं एक मिनट, वन माइनस वाई स्क्वायर होगा, कॉस इनवर्स वाई है ना, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर है। तो साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यस। तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स किससे लेस देन होगा? अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर से छोटा होगा। और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो उसको हाँ टोपी सर। और स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन रहेगा, ये कंडीशन आ गई। तो अब आपको क्लियर है, कंडीशन साथ में ब्रैकेट में लिखी हुई रहती है, कैसे लिखी हुई रहती है, यस सर। जिसको सोच के कंफ्यूजन होता है कि भाई कंडीशन क्यों आ रही है ये। ठीक है, तो जब ए प्लस बी जो है वो अपना क्या है, पाई बाय टू से छोटा होगा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? लेस देन वन होगा। ठीक है, यस। और फिर दूसरा केस देखते हैं, केस टू। केस टू, जब ए प्लस बी लाइज बिटवीन पाई बाय टू से पाई के बीच में, ए प्लस बी लाइज बिटवीन पाई बाय टू से पाई के बीच में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? साइन वर्स साइन ए प्लस बी क्या बन जाएगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? माइनस एक्स प्लस थ्री। पाई माइनस एक्स, तो ये यस। पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, राइट? यस। पाई माइनस ए प्लस, मतलब ये खतरनाक कंसेप्ट है जो बहुत बुक्स में क्लियर नहीं होता है। और मतलब बच्चा इसको अगर किताब से पढ़ता है या नॉर्मल टीचर ने कर दिया तो फिर वो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि फिर वो उस पोर्शन को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारा कुछ इसमें अटैच्ड है। इसलिए अपन ने इसको डिराइव किया, तो छोड़ना पड़ सकता है, मतलब याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता फिर। तो ये पोर्शन पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये जो दिया हुआ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ए प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यस इफेक्टिवली सर। फॉर्मूला क्या आएगा आपका? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए कंडीशन क्या आई थी अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन। इसके लिए क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन, क्योंकि ए प्लस बी को क्या बताया आपने? ग्रेटर देन पाई बाय टू बताया। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या बताएंगे, किससे बड़ा होगा वो? पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, दैट इज कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। दोनों साइड खोल दिया तो एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन वन होगा। क्या आप लोग
कंफर्टेबल है इस कंडीशन से? यस ठीक है। और आप देख लो एक चीज, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। उससे भी आप देख सकते हो कि पाई माइनस आता है यहाँ पे। समझे आप बात को? हाँ सर। तो दोनों दोनों जो अभी तक किए हैं उनको एक साथ रखते हैं, रिकॉल करते हैं। ये फर्स्ट वाला तो ये वाला तो बहुत नॉर्मल केस है। जब माइनस आएगा एंगल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा फिर खत्म हो जाएगी बात। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा केस है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? हाँ सर। ठीक है। अब इस केस में केस बनेंगे जब पाई साइन टेन 180 प्लस थीटा होता है, इस कारण से ये ऐसा हो जाएगा। जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी समान नेगेटिव आ जाएगा अंदर वाला, तब ये पाई 180 प्लस थीटा कर देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे जब देख रहे हैं अपन साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, तो साइन 180 माइनस थीटा वाला काम चल जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे टेन 180 प्लस थीटा और यहाँ साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है। ओके, ऑलराइट, चला आगे। हाँ सर। तो वैसे ही अपन सब डिराइव करें या नहीं करें, देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो और कंफर्टेबल हो जाओगे। साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई क्या होगा, कर ही लेते हैं ना, एक बार हो गया तो फिर क्या है। ए माइनस बी को देख रहे हैं अपन। साइन वर्स साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, बी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। बिल्कुल परफेक्ट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखो खेल कमाल, अब कमाल होगा। अब ये कह रहा है कि साइन वर्स साइन का ग्राफ देखो। साइन वर्स साइन का ग्राफ के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चले, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हाँ, और फिर मुड़ जाए ऐसे, फिर वापस से चले और मुड़ जाए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये आपका 3 पाई बाय 2, तो ये आपका पाई पॉइंट। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की जर्नी कैसे रहेगी? एक्स के बराबर रहती है, वाई इज इक्वल टू एक्स रहेगी, राइट? यस सर। तो ये कैसे हो जाएगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा इसके बराबर एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई जब भी आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा दो। अच्छा, साइन इनवर्स नहीं लगाया ना यहाँ पे, यहाँ पे साइन इनवर्स लगाना था। ठीक है, ऑलराइट, ये भी डिराइव हो गया। साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई में यस। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। हाँ सर। वैसे ही टेन इनवर्स किसमें नहीं करना है, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई में भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। चला आगे यस। बस। तो आई गए हैं तो फिर ले हाथ लगे हाथ। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी। क्या होता है फॉर्मूला? से कॉस बी माइनस साइन ए साइन हाँ, बी। माइनस साइन साइन बी। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को माना था ए, कॉस इनवर्स वाई को माना था बी, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब पॉजिटिव है इस कारण से कर सकते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू कॉस बी, तो साइन बी हो जाएगा, निब बराबर काम नहीं कर रहा है थोड़ा, 1 माइनस वाई स्क्वायर।
फिर अपना a प्लस बी के लिए कंडीशन क्या, a प्लस बी किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में। तो C1 रहेगा a प्लस बी बिलोंग्स लेस देन पाई बाय 2, एंड C2 कंडीशन रहेगी a प्लस बी लेस देन पाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस बी, कॉस ए इज एक्स ना, x, yes वाई sir, x, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। yes sir. तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, ऐसे ऊपर 0 से पाई के बीच में, फिर नीचे, लेकिन नीचे नहीं गिर पाएगा, बस यहीं पे ऊपर नीचे। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है यही है, कुछ गलती होगी तो पकड़ में आएगी। 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो यहाँ पे भी कैसे, ऐसे और माइनस पाई, ठीक है। तो उस साइड पे -2 का होगा क्या बोल रहे हो, सर, लेफ्ट साइड में -2 का होगा जब एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करा है, ये हाँ साइड। -2 पाई होगा, परफेक्ट परफेक्ट, -2 पाई रहेगा, perfect। अब a प्लस बी की जो जर्नी है वो कह रहा है 0 से पाई के बीच में, तो कोई तकलीफ ही नहीं है, जो है जिंदगी एक ही बार में सिंपल वे में जी सकते हो। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, यस सर। डेरिवेशन एकदम एकदम धांसू डेरिवेशन हो रहा है ना, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं। फिर a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इतने सारे खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले हैं। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ठीक है। पूरे केस में प्रॉब्लम ही नहीं है, केस केस टू केस वन दोनों में एक ही चीज है। लास्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और से cos b प्लस sin है, sin b। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं अपन, तो ए माइनस बी की कंडीशन वापस देख लेते हैं यहाँ पे, इस वाले को यहाँ रख देते हैं। ए माइनस बिल बिल बिलोंग टू क्या, -π/2 से π/2, है ना। यस सर। इसके बाद में आपको छोटा सा इनइक्वलिटी वाला जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जनरल वाला जो अभी वन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो देखेंगे अभी इसके बाद में। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ए माइनस बी जब -π/2 से π/2 के बीच में है, तो केस वन ए माइनस बी बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में, तब क्या हो जाएगा, सिंपल सा, सेम एक्सप्रेशन वैसा का वैसा रहेगा। वैसा का वैसा हो जाएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो बेसिकली तब आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कंप्लीट एक्सप्रेशन, ठीक है। और से केस टू में जब a माइनस बी बिलोंग्स टू -π/2 से 0 के बीच में, तब क्या हो जाएगा, सर माइनस cos इनवर्स एक्स, नेगेटिव साइन लगेगा ना। तो गलती हुई एक्सप्रेशन में, लेट्स सी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बराबर ड्रॉ किया है 0 से पाई के बीच में। तो a माइनस बी बिलोंग्स टू -π/2 से 0 के बीच, a belongs to 0 to π/2, b belongs to 0 to π/2, a minus b belongs to -π/2।
ठीक है, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू माइनस बाय टू, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ पूरा। तो ये तो एक फॉर्मूला क्या आ रहा है देखते हैं। साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला परफेक्ट आ गया है, साइन इनवर्स का देख लेते, चेक कर लेते। साइन इनवर्स क्या आ गया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब पाई माइनस आता है, ये तो हो गया था अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी आ गया था। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब ठीक है, कंडीशन छोड़ दो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, हाँ तो बस इसने क्या किया, ये माइनस को अंदर डाल दिया, माइनस को अंदर डाल दिया, ये माइनस है। एक सेकंड वापस देख लेते हैं, सही सही है, मतलब अपना आंसर सही है, देख लेते हैं। तो इसी को अगले पेज पे लिख लेते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया ना, तो बी माइनस ए लिख लेते हैं। बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। यस सर, समझा। ठीक है, एक मिनट, लेट्स गो टू द ओरिजिनल वन, क्या है फॉर्मूले। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता है एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का आ रहा है हम्म, थोड़ा सा कुछ अलग आ रहा है क्या, एक माइनस इधर उधर आ रहा है क्या, सही किया था कि नहीं, ए माइनस बी को वापस देख लेंगे तो हो जाएगा। चलो छोटा सा बचा हुआ देख ही लेते हैं पहले। क्या था, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए माइनस बी, ढंग से सही तरीके से लिखते हैं, आना चाहिए सही तरीके से। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यस। राइट। अब कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस में कोई गलती गलती नहीं की अपन, जीरो से पाई, हाँ जीरो से पाई, जीरो से माइनस पाई, ठीक है, तो जीरो से माइनस, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ए माइनस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, दो केसेस, दो केसेस आ रहे हैं, एक ही केस आ रहा है। टू केसेस आएंगे। केस वन, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, तो आंसर आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बड़ा वाला, दैट मीन्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बड़ा वाला। C2 क्या हो गया, a minus b belongs to minus pi by 2 to 0, then it will say minus x, that is b minus a, b minus a will be equal to cos inverse of ये बड़ा वाला, b is cos inverse y minus cos inverse x is equal to cos inverse of x y plus under root of 1 minus x square plus under root of 1 minus y square, ये फॉर्मूला निकल के आता है। या फिर आपको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिखना है तो ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है, इसका फाइनल फॉर्म में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जो दिखा हुआ है उससे, बट अपन डेरिवेशन तो बराबर किया है। कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, यस सर, वैसे होता है। वैसे ही होता है ना कॉस इनवर्स कॉस का। हाँ, कॉस में तो दोनों टर्न भी आपने कुछ नहीं। मैं एक बार बुक में चेक करूंगा फॉर्मूला क्या दिया होगा कॉस इनवर्स का, एक मिनट। ठीक है, और कॉस इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला तो अपन ने ए प्लस बी की अगर बात करें तो ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सीधा ही आ गया था, राइट। कॉस इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो सीधा ही आ गया था, इसमें कोई यस डाउट ही नहीं। ठीक है, केवल कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई है, उसकी जो ये थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेट इट बी, देख लेंगे इसको, चेक कर लेंगे एक बार इसमें क्या है, अपने डेरिवेशन से डिफरेंट आ रहा है थोड़ा सा। ओके, तो एक मिनट, एक बार अपन रिवाइज करें इस चीज को, तो यही चीज अपन ने क्या किया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई में अपन ने यूज क्या किया, tan 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला आता है, वो अपन ने यूज कर लिया, उससे आपको क्लिक हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है, उससे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्लिक हो जाएगा। और एक ऐसी ब्रांच होती है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई जिसमें डायरेक्ट यूज होता है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में भी डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, यस कॉस इनवर्स का लास्ट वाला कंफ्यूजन लेट इट बी, देखेंगे। चलो अब करते हैं अपन ये वाला, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 निकालना है अपने को। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, सर। ठीक है, अब ये 2 और 3 है, तो x आपका 2 है, y आपका 3 है, तो एक्स वाई कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो फिर ये जो एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, क्योंकि अपन tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे ना, 1 माइनस एक्स वाई एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस ठीक है, तो जब एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस हाँ पाई बाय 4 tan 180 प्लस थीटा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6, है ना। यस सर। ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 4 जो भी होगा, पाई बाय 4 प्लस पाई tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1, दैट इज माइनस पाई बाय 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। पाई बाय 4 प्लस पाई 4 माइनस पाई है ना, ये माइनस पाई बाय 4 है, पाई आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन, ये नीचे वाला ये तो रहेगा पाई बाय 4 ऐसा का ऐसा, 1 x की वैल्यू है हाफ, y की वैल्यू है 1/3, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1, तो कौन सा प्लेन फॉर्मूला लग जाएगा, प्लेन फॉर्मूला लगा दें। प्लेन फॉर्मूला मतलब 1/2 प्लस 1/3 बिना कुछ चेंज किए 1/6, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 6, 5/6, और ये कितना हो जाएगा -5/6, तो -1 आ गया, tan इनवर्स -1 इज -5/4, आंसर 0 आ जाएगा। यस ठीक है, चला आगे। यस सर। हाँ, इसके डेरिवेशन में अपन ने टाइम दिया है, पर डेरिवेशन आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी देगा एक बार, ये टफ चीज रहती है डेरिवेशन। वो लास्ट वाले में तो कहीं पे अटक गया, वो देखेंगे क्या है उसका कंसेप्ट, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या बुक में जहाँ से उठाया है वहाँ गलती है क्या है, जो भी दोनों चीजें हो सकती है, और आपके कंसेप्ट पे स्ट्रांग रहना चाहिए, और आपको मतलब अगर मेरे को भी पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ की थी, अगर मेरी गलती थी और बुक की गलती थी, तो मजा आ जाएगा, जिससे मैंने अभी लिखा है। ठीक है, या क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस अपन बराबर कर रहे हैं मेरे हिसाब से, कॉस इनवर्स कॉस। चलो, tan वर्स 4 प्लस tan वर्स 5, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, tan वर्स x प्लस tan वर्स y का, प्लस tan इनवर्स एक्स बस प्लस वन परफेक्ट है। माइनस हाँ, tan इनवर्स ऑफ
4 प्लस 5 1 माइनस 20, ठीक है। 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस 19 इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉट इनवर्स लैम्डा। कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। एक मिनट है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक्स वाई जो है वो आपका 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस tan इनवर्स x, उसको कॉट में कन्वर्ट करना है, करेंगे अपन कॉट में कन्वर्ट। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करें, ये नेगेटिव एंगल है, तो tan इनवर्स का नेगेटिव एंगल है, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो एक तो कॉट में उल्टा हो जाएगा, वो तो ठीक है, कॉट इनवर्स उल्टा हो जाएगा, ये तो ठीक है, -19/9 हो जाएगा। अब और साथ में क्या होगा, जब नेगेटिव है तो tan का जो एंगल होता है वो किस में, नेगेटिव वाला एंगल किस में होता है, -π/2 से पाई के बीच में होता है, राइट। यस सर। उसको अपने को कॉट में पहुंचा रहे हैं, तो तो क्या करना ऐड पड़ेगा, पाई ऐड करेंगे। पाई माइनस करेंगे, कॉट इनवर्स -19/9 माइनस पाई, ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, कॉट इनवर्स -19/9। तो चाहिए था क्या आपका, कॉट इनवर्स लेमडा, तो लेमडा कितना हो गया, -19/9, ठीक है। मतलब कॉट इनवर्स का जो एंगल रहेगा वो क्या रिजल्ट देगा आपको, 0 से पाई/2 से पाई के बीच में देगा ये एंगल, तो उसमें से अपने को माइनस पाई करना पड़ेगा, तो वो पहुंच जाएगा 10 के रेंज में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हम्म, यस सर। ठीक है। 10 से कॉट जा रहा है, ठीक है। tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इज इक्वल टू k π/3। तो k इज इक्वल टू p/q, k इज इक्वल टू p/q, pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मिनिमम p+3q की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, p+3q का मिनिमम वैल्यू कितना होगा निकालना है, ठीक है। देखेंगे इस राइट वाली चीज को बाद में, चालू करते हैं यहाँ पे। tan इनवर्स 5 and 3, 5 into 3 कितना हो गया, ग्रेटर देन 1, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो हमेशा एक ही लगता है, क्या फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y ना, x माइनस y अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स वाई, 5×3 = 15। हाँ, अब सही से, तो 5 माइनस 3 इज 2 एंड 16, 1/8। अब आपका यहाँ बचा 1/8, यहाँ पे बचा 7/9, 1/8 प्लस 7/9, इन दोनों को गणित लगा के देखते हैं। 1/8 इंटू 7/9, ये कितना हो गया, लेस देन 1। तो जब ये नॉर्मल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब एक्स वाई लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। तो कितना हो गया ये नंबर, 8×9 = 72। तो 8×9 = 72, और नीचे 72, और 72 माइनस 7, तो 72 चला गया, 8×2 = 16, 17, और नीचे क्या रहा, 72 माइनस 7, 72 65, 17×5 = 65, 17×5 = 65 होता है ना, 1/5, तो सही। हाँ बोलो ना। सर वो 9+8 नहीं होगा ऊपर, 9 इंटू 9 प्लस हाँ, अच्छा 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 अच्छा, एक 56 मिनट, होगा ना। 8×9 = 72, 8×9 = 72, 9 8, हाँ 56 होगा, 56, तो 56, 56
50 65 बाय 65 आ गया, यस सर, 65 बाय 65 आ गया। तो क्या आ गया, 10 इनवर्स 1 आ गया। 5/1। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 5/4 आ गया आपका। 5/4 इज इक्वल टू के π/3 आ गया। तो के कितना आ गया आपका, 3/4 आ गया। के इज इक्वल टू p/q एंड pq बिलोंग्स टू n। तो के क्या क्या हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/12 भी हो सकता है। तो पी क्यू बिलोंग्स टू n, मिनिमम वैल्यू ऑफ p+3q। तो मिनिमम के लिए पी क्यू क्या लेना पड़ेगा, 3 और 4। यस के इज इक्वल टू 3/4। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 3+3 × 4, मिनिमम हो जाएगा 4×3 = 12, 15 हो जाएगा। ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस में आता है बोलता पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, तो आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ते। समझ में आया, सर। ये वाला भी लेना पड़ता, पॉसिबल वैल्यूज का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता था p+3q का, ये भी लेना पड़ता आपको। तो 6+3 × 8 जो भी होता है, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो बन सकता है उसमें। चला आगे। यस सर। 10 इनवर्स 2/11, कॉट इनवर्स 24/7। यही टॉपिक है, थोड़ा धीरे चल रहा है, उसके बाद स्पीड एकदम से फास्ट हो जाएगी, एकदम मजेदार स्पीड है, फिर स्मूथ है, इंटरेस्टिंग एंड फास्ट। ठीक है। हाँ, तो ये पहले ये दोनों एक फैमिली के, इनको साथ में ले लेते हैं या इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करो इसको, चलो। ये 10 इनवर्स, ये कॉट इनवर्स 24/7 है, तो क्या हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है ना, 7/24 कर दूं, यस सर। प्लस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2/11, 1/3। तो इन दोनों को पहले ले लेता हूँ, या फिर इन दोनों को साथ में लिया, पहले एक्स वाई कौन सा लूँ, ये इन दोनों को लूँ पहले। एक क्वेश्चन में क्या था, कॉट इनवर्स था ना। हाँ, ठीक। कौन सा भी एक चीज, चलेगा, ऐड कर रहे थे। और एक चीज बताऊं आपको, ये देख के, ये जब ये एंगल पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आप 10 इनवर्स 2/11 से आप ट्रायंगल बना सकते हो। 2/11 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना हो जाएगा, 11, 121 + 4, 125 का अंडर रूट। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, तो इसको आप साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो। साइन इनवर्स क्या लिखोगे बताओ, 7/125। 2/√125। यस सर, 2/125। कॉस इनवर्स क्या लिखोगे, 11/125। 125। सिमिलरली लिख सकते हो। गिवन क्या है अपने को, ये एक्यूट एंगल है, तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। चलें आगे। यस सर। अभी पॉजिटिव है तो फिर कर सकते हैं, ठीक है, फिर तो करो, फिर अभी क्या, 2/2/11, तो 10 इनवर्स इन दोनों को लूं क्या, चलो। तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स वाई क्या है इसमें, इन दोनों में, इन दो फर्स्ट सेकंड में लिया, एक्स वाई क्या होगा, 14 नीचे <<1 ना, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। यस 2/11 + 7/24, 1 - 14, 11/24, प्लस जो बचा हुआ रहेगा वो 10 × 1/3। तो एलसीएम तो आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम कट जाएगा। तो 11 × 24, 24 × 2 +7 × 11, 11 × 24 -14, ऐसी कैलकुलेशन आ गई, 48 + 77, 7 × 2 = 14, 15, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 125, 125 नीचे क्या रहेगा, ओहो, 264 - 14, 250, आधा। तो ये क्या आ गया, 10 इनवर्स आधा।
सही है, प्लस टेन इनवर्स 1/3, यस आधा आ गया ये। यस आधा और 1/3 में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाई क्या है, आधा और 1/3 का लेस देन 1, तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, टेन इनवर्स आधा प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6। तो ये हो गया, कितना हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 5/5, तो 1/5/4 आंसर है। ये जस्ट एक्सरसाइज के लिए था, ठीक है, चलें आगे। यस सर। हाँ, तो वही जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो, कि साइन और कॉस में इनवर्स में आएंगे, और पॉजिटिव अगर अंदर समान है तो डील करना सिंपल कब हो जाएगा, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज टेन इनवर्स के फॉर्मूले मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, मोस्ट वाइडली टेन इनवर्स का। जैसे अपन ने कॉस इनवर्स वाला किया जरूर है, वो जो कंफ्यूजन है, लेकिन उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ी, वो अपन जरूर सॉल्व करेंगे, उसको भेजूंगा मैं प्रूफ आपको, क्या है उसका कहानी, लेकिन ज्यादा आपका टेन इनवर्स में काम मोस्टली हो जाएगा, most of the cases में। तो let's convert it to tan inverse sin perpendicular by hypotenuse। तो ये कितना हो जाएगा, 73 - 9, 73 - 9 इज 63, 64, 8 आ जाएगा ये। तो चलो, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ऑफ क्या, 3/8। 3/8 हो गया, परफेक्ट। कॉस इनवर्स बेस हाइपोटेनियस 146, 146 माइनस 121, 25, तो 5 आ जाएगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/2। 5/11 प्लस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 बताओ कितना होता है, एंगल बताओ, डायरेक्ट बताओ, कॉट इनवर्स √3 कितना एंगल होता है, फिर 5/6। फाइव बाय 5/3। 5/3। टेन इनवर्स, नहीं नहीं, टेन इनवर्स 1/√3 ना, 5/6। 5/6 होगा ना। हाँ। तो टेन इनवर्स, ये 3/8 और 5/11 आ गया, इनकी क्या कहानी है, 3/8 इंटू 5/11, 15 डिवाइड बाय बड़ा नंबर, तो नॉर्मल तरीके से फॉर्मूला लगा दो खटाक से, टेन इनवर्स, सब पता चल रहा है ना आपको, मतलब पता चल रहा है ना क्या कर रहे हैं, यस सर। 3/8 इंटू 5/11 प्लस 5/6 आगे अलग से रहेगा। तो ये जो, ये क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, एलसीएम एलसीएम तो कॉमन आ जाएगा, 33 ऊपर प्लस 8×5 = 40, नीचे क्या आ जाएगा, 11 × 8 = 88 माइनस 15, तो ये हो गया 473, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 73 आ जाएगा, 73 1 आ गया ये। तो टेन इनवर्स 1 कितना, π/4 प्लस π/6, जो भी होता है वो, ठीक है, चलें आगे। यस सर। एफ एक्स फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों को कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, अभी रुको, इसमें नहीं, इसके बारे में पता नहीं है ना अपने को, इसके बारे में कुछ पता नहीं है अपने को कि एक्स कैसा है। इसमें क्या कर सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। एक्स के बारे में अपने को पता थोड़ी है अभी, एक्स कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है पता नहीं है। तो टेन इनवर्स यहाँ पे लगा दो, पहले यहाँ पे साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दे टेन इनवर्स में, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 = 4, 2 हो गया। तो टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा ये, 1/2। 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स = π/4, टेन इनवर्स 1 लिख दूं उसको मैं, यस सर। तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिख देंगे अपन टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स आधा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस आधा अपॉन 1 प्लस आधा, ठीक है ना। तो टेन यस। इनवर्स 1 माइनस आधा इज माइनस आधा अपॉन 3/2, तो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ -1/3।
तो अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/3। अब क्या करेंगे, -tan इनवर्स 1/3। एक मिनट, -tan इनवर्स 1/3। अब इसको मान लो कन्वर्ट करते हैं तो कोई फायदा होगा क्या, देखते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज कितना, √10। इसको मान लो माइनस कॉस इनवर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स 3/√10। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया। हम्म, π/2 माइनस इसको कॉस इनवर्स कर दिया, तो इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस, एक मिनट देखते हैं, इसको चेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। ये तो एक्यूट एंगल है, फिक्स है। अब इसको मान लो कि ये, मान लो ये एक्यूट एंगल है, तो क्या आंसर आता है, एक्यूट एंगल नहीं है तो क्या आंसर आता है, चलो देखेंगे। एक्स को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यस साइन सर। का। ठीक है, तो 5 - 1 4 2 रहा, तो कुछ गलत किया था मेरे ख्याल से, नहीं ठीक है, बराबर किया था। सर हाँ बोलो ना। सर tan इनवर्स 1/2 आएगा ना फिर, sin इनवर्स 1/√5। tan इनवर्स क्या आएगा, 1/2। 1/2 आएगा। सर तो tan इनवर्स 1 इज π/4 और tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, so 1/2 would be less than π/4 and sum of two numbers is given π/4, so cos inverse x has to be less than π/4 and भाई, positive. हाँ वापस बोलो, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो। सर tan इनवर्स 1/2, tan हाँ इनवर्स 1 से छोटा है, tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ tan इनवर्स 1 is π/4, हाँ so we are getting tan inverse of a smaller number plus another number giving π/4. So cos inverse x has to be acute angle less than हाँ 45 हाँ, degree. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या लगाया लॉजिक, सही है एकदम, समझदार। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये परफेक्ट है। वैसे भी कर सकते हैं। cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स हाफ, तो tan इनवर्स 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ, तो tan इनवर्स -1 माइनस, ये यहाँ कुछ गलती की थी क्या, नहीं नहीं हुआ, आया तो सही था। 1 - 1 हाफ इज हाफ ना, मैं ये गलती कर रहा हूँ ना, 1 - हाफ इज हाफ ओनली, 1 + हाफ इज 1/3, यहाँ पे ये गलती की थी इसने। 1 + हाफ इज 3/2। टेन इनवर्स आ रहा है आपके पास, सिंपल सा 1/3 आ रहा है, वो आपने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है। तो कॉट इनवर्स एक्स कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास। कॉस इनवर्स है, सॉरी 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 सॉरी, कॉस इनवर्स है। टेन इनवर्स 1/3 आ रहा है ना अभी, अब एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, टेन इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 - 1,
नहीं, हाँ, √10। तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आंसर क्या हो जाएगा, 3/√10। यस सर। हाँ मतलब वो जो अपन ने, मैंने गलती यही कर दी थी। कहाँ गलती कर दी थी, ये ही मैंने गलती कर दी थी, समझे आप बात को। यस सर। तब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, फिर क्या करें। चले आगे। यस। गुड थॉट, तालियां आपके लिए, सही। सब तरह से दिमाग चलना चाहिए। अब ये विच इज ग्रेटर देन, ये वाला बड़ा है या ये बड़ा है। कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, कॉट इनवर्स -1 क्या होता है, 3π/4। 3π/4। तो ये एंगल कितना आ रहा है देखते हैं अपन, कॉस इनवर्स ये प्लस कॉस इनवर्स ये, चलो 10 में कन्वर्ट करते हैं, कॉस का तो फॉर्मूला नाम मात्र का है। 10 में कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा, आपको उसको सब कंडीशन याद होती है। 7 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना 24, 7 है ना, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 24 है क्या। हाँ 24, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या, 7, 24, 25, ये कुछ और है। नहीं सर, ये वही है। वही है, ठीक है। तो फिर चलो, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 3, इसका 3, 5 वाले का, यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब 24/7 और 4/3, ये किससे हो गया, एक्स वाई क्या हो गया, ये अपना ग्रेटर देन 1 हो गया, राइट। यस। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा। यस सर। तो पाई प्लस खटाखट, अब तो सब सारे देखो, सारे फॉर्म सारे बन रहे हैं ना, मतलब 3-4 प्रैक्टिस करने पे ही बनने लग जाते हैं, एक ही पैटर्न पे चल रहा है। tan इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस 4/3, 1 माइनस 24 × 4, 7 × 3, ठीक है। पाई प्लस, ये एंगल अंदर वाला देख लेते हैं, 24 × 3 प्लस 7 × 4 = 28, नीचे वाला कट जाएगा, 21 माइनस 24 × 4, 24 × 4 इज 96, एक नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। जो देखो ये पाई है, इधर ये पाई आ गया, इधर 3π/4 है, तो ये जो नंबर है वो कितना माइनस होगा ये देखते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ माइनस का एंगल आएगा, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इज, देखते हैं कितना आ रहा है, देखना पड़ेगा वो वैल्यू। 24 × 3 कितना उचारती है, 12, 24 × 3 कितना, 72, 72 प्लस 28, 8, 100 आ गया ये तो, 100 डिवाइड बाय, हाँ, एक से बड़ा है ये, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, सपोज करो -1.2 है एग्जांपल के लिए, यस। सपोज करो -1.2 है, मतलब एक से बड़ा है ना, तो -1, मॉड 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 में ये एक -1 से बड़ा है, मतलब एक से बड़ा है, तो मॉड में -1.2 है, तो इसका मतलब -1.2 है, तो एंगल कैसा रहेगा, π/4 से बड़ा रहेगा कि ये tan ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव ना, तो माइनस में ये π/4 से बड़ा रहेगा, माइनस रहेगा ये, और π/4 से बड़ा रहेगा, यस। तो इसमें पाई में से π/4 से बड़ा घटा रहे हैं, मतलब पाई में से 60 घटा रहे हैं, सपोज करो 180 में 60 घटा रहे हैं, तो ये बड़ा कौन आएगा, राइट बड़ा आएगा कि लेफ्ट, 3π/4 बड़ा रहेगा कि ये वाला बड़ा रहेगा, 3π/4। 3π/4 बड़ा रहेगा, क्योंकि ज्यादा सामान माइनस कर दिया ना, यस। तो 3π/4 भी बड़ा, परफेक्ट। चले आगे। यस।
साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इज ऑब्ट्यूज और ट्रू फॉल्स। तो एक्स वाई की कंडीशन साइन इनवर्स में लगाने की जगह पे टेन इनवर्स में लगाओ तो भी और जल्दी निकल जाएगा आंसर। चलो 3/5 का देखते हैं। 3 4 12 13 और ये 5। तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा ये? परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब देख लो आपने कि ये जो एंगल है वो क्या आ रहा है। एक्स वाई की वैल्यू देखो, 3/4 12/5, क्या है ये? 12×3 = 36 और ये 20। ये एक्स वाई है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यस, तो एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है तो पाई ऐड कर, नहीं ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो पाई ऐड करना। पाई ऐड हो जाएगा, लेकिन पूछा ऑब्ट्यूज है एक्यूट है? तो सर ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है। तो 10 से निकालना बहुत सिंपल है ना, 10 से यस कन्वर्ट सर। करके निकालना सिंपल है। अब अपन ने इसमें क्या किया, cos इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स 3/√13 ना, 2 cos इनवर्स 3/√13 इज इक्वल टू दिया हुआ 10 इनवर्स ए। आपने वो निकालना है फाइंड ए। तो लेट आपने कर दिया cos इनवर्स 2/√13 को मान लिया आपने थीटा, तो 2/13 इज इक्वल टू cos थीटा, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए आ गया। तो ए आपका कितना आ जाएगा? 10 2 थीटा आ जाएगा। 10 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा के टर्म्स में? cos थीटा के टर्म्स में लिखना है 10 2 थीटा। तो या फिर आप एक काम करो, इसे 10 थीटा निकाल लो। 10 थीटा परपेंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 - 4 9 3। तो 10 थीटा कितना हो गया इससे? 3/2। 3/2। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, 2 × 3/2 1 - 9/4। तो 3 × 3/2 ना, 9 - 9/4। ऊपर तो 3 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 4 - 4 - a इज इक्वल टू 4 - 9 विच इज -5/4। तो कितना हो जाएगा ये? -4 × 12/5। ए आ यस गया -12/5। ठीक है, डन। यस सर। वैसे हाफ कॉस इनवर्स 7/25 यहीं कर देते हैं। हाफ कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी। तो कॉस इनवर्स 7/25 को माना आपने थीटा, तो 7/25 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ट्रायंगल बनाया आपने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है हाफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी। तो बी कितना हो जाएगा? tan θ/2। अब tan θ/2 को देखते ही थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिवर्स में याद करना है, अगर ध्यान आता है तो cos थीटा के टर्म्स में क्या होता है कि tan θ/2 आ जाता है। तो याद आ रहा है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो बार बार यूज होता है। cos² थीटा + 1 अपॉन cos² थीटा -1। क्या क्या वापस बोलो। cos² थीटा + 1 अपॉन cos² थीटा -1। ये तो किसका होता है फॉर्मूला? टेन, हाँ ये भी चलेगा। नहीं, ये किसका फॉर्मूला है बताना, फॉर्मूला बताना क्या है वो जो तुम बोल रहे हो। 1 माइनस, cos² थीटा + 1 अपॉन cos² थीटा -1। नहीं नहीं, ये थोड़ा, ये तो 1 माइनस होता है वो भी। 1 + cos² थीटा। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले याद आना चाहिए। 1 - cos थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट क्या होता है? tan 2 theta। हैं? ओए, गलती कैसे कर रहे हो? रुको, अभी मैं कोई और वापस। चलो ये बताओ, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, सबसे फेमस फॉर्मूला है ये, मतलब काफी सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या होता है बताओ? कॉस टू थीटा, अब लगाओ। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो भी लगाना लगाओ। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? मैं केवल इतना सा सवाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? या इसको एक्सपेंड कर रहा फॉर्मूला, नहीं याद रहा, चलो एक्सपेंड करो। क्या होता है तो कॉस टू थीटा का tan फॉर्मूला? square theta। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा, भूलना नहीं है ये कभी फॉर्मूला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। तो ये एक्सप्रेशन को मल्टीपल टाइम यूज होता है इस तरह से। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? टेन थीटा बाय 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ बी आपका टेन थीटा आ गया। आपके पास कॉस थीटा दिया हुआ है, राइट? कॉस थीटा दिया हुआ है, हाँ तो सर। उसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो बस आंसर आ गया आपका, 1 माइनस 7/25 अपॉन 1 प्लस 7/25। ठीक है। जहां तक ये वाला फॉर्मूला जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसकी बात भी करते हैं अपन, थोड़ा सा समझाते हैं, इसकी लॉजिक के साथ में इसको पकड़ते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। यस। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। ये कैसे डिराइव होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, कैसे भी कर लो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो, इसको 1 माइनस, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। नहीं, ऊपर वाले को 1 माइनस 2, वही मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले को लिखो, नीचे वाले को लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अभी आपका ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर θ/2। इससे अपन ये डिराइव करते हैं कैसे? 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2, इधर भी डिवाइड किया, और 1 माइनस टेन स्क्वायर θ/2। आप जो फॉर्मूला बोल रहे, कंफ्यूज हो रहे थे, उसको मैं डिराइव कर रहा हूँ। टेन स्क्वायर θ/2 यहाँ पे किया। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। ये वाला साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, नीचे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2। ठीक है, समझे? यस। ये फॉर्मूला है। हाँ सर। थोड़ा सा मतलब अभी इसकी ये चीजें होती है कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे। ये अपन ने कैसे यहाँ से चले अपन, तो अपने को कंफ्यूजन भी हट गया। 2 tan θ, tan θ होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब दोनों में 1 प्लस टेन स्क्वायर लगाया, फिर उसको साइन थीटा कॉस थीटा बनाया, तो फिर वापस रिवर्स में आपको याद रहेगा। और ये वाला तो याद रखना ही है, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर θ/2, ये अगर थीटा है तो। ठीक है। यस सर। ये वाला हो गया अपना आंसर, कर दिया ना ये अपन ने, 7/25 वाला। 1 प्लस 7/25, 1 माइनस 7/25। बी की वैल्यू tan θ/2। हाँ, वैल्यू डालनी है ना, कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। चले आगे। ये यस। आंसर आ गया, मतलब 1 माइनस 7/25 अपॉन 1 प्लस 7/25 का अंडर रूट। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट इतना। ओके, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो अपन क्या करते हैं, एक को इधर ले जाते हैं,
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, पाई माइनस cos इनवर्स z। अब दोनों साइड क्या करना अपन ने, cos ले लो, दोनों साइड cos ले लो। क्योंकि इसके अंदर अभी कोई बता नहीं है ना ये एक्स वाई जेड के बारे में, तो वो काम नहीं कर सकते टेन वाला। यस सर। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos ऑफ, ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos cos a प्लस b, sin a sin b cos a cos b माइनस sin a cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। ठीक है। यस सर। अब अगर cos इनवर्स x को a माना है तो x क्या हो गया? cos a, तो sin a कितना हो गया? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। वैसे ही sin b कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो, cos ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? ये cos इनवर्स cos x नहीं है, cos ऑफ cos इनवर्स x है, तो ये इसके डोमेन में x के बराबर होता है। याद नहीं आ रहा है तो फिर क्या से सोचेंगे अपन इसको? एंगल है ये, cos इनवर्स वैल्यू एंगल है ये cos इनवर्स। अपन हमेशा जो ज्यादातर जो अभी फॉर्मूले देख रहे थे वो देख रहे थे tan इनवर्स ऑफ tan x या cos इनवर्स ऑफ cos x। तो उनमें ये जो ग्राफ है ना सारे ऐसे ऊपर नीचे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है cos ऑफ cos इनवर्स x, इनमें सब में ग्राफ कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, नहीं तो ऐसे आते हैं। y इज इक्वल टू x के लाइन पे। हाँ, y इक्वल टू x लाइन पे ही होते हैं। ठीक है, तो x को यहाँ पे x लिख दूं, इसको यस सर। इसको y लिख दूं। तो ये क्या है? साइन a लिखा हुआ है ये आपका। साइन a की वैल्यू कितनी होगी बताओ? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये साइन b लिखा हुआ है। रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स z कितना हो जाएगा? ये देखा ना अपन ने, माइनस जेड। माइनस z है। यस। ठीक है, समझ में आया आपको? ये जो दो चीजों में फर्क है कि tan इनवर्स tan वगैरह के, cos इनवर्स cos के ग्राफ कैसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ आते हैं, यस सर। और tan ऑफ tan इनवर्स के ग्राफ जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? y इक्वल टू x लाइन पे रहेंगे, जो डोमेन रहेगी उसके उसके हिसाब से। ठीक है, अभी थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस माइनस वाले को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साफ हो गया। तो आ गया रिजल्ट जो आपको चाहिए था, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। आ गया? यस सर। तो वापस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को देखते ही cos इनवर्स x दिया हुआ है, x के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, tan इनवर्स वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं इसको, एक को दो तीन का फॉर्मूला लगाना मुश्किल होता है, दो एक को अलग, एक को इस साइड ले गए, और फिर वही जो अपना बेसिक अपन ने किया था जो डेरिवेशन के टाइम पे, यही जो काम वो अपन ने किया। दोनों साइड क्या किया, क्या किया था अपन ने? सबसे पहले साइन इनवर्स, नहीं साइन लिया दोनों साइड। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन लिया था, साइन a प्लस बी की जगह पे। यहाँ पे अपन ने
यहाँ पे अपन ने कॉस लिए दोनों साइड, जिससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। यस सर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर खत्म करेंगे इसको। cos इनवर्स 2/√3, cos इनवर्स इतना इज इक्वल टू π/6 शो दैट, ये इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर है। तो इसको तो इजीली 10 में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये क्या होगा फिर, ये 1 1 बेस हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, 6+1+2√6 -4×12 का अंडर रूट। ओह, ऐसा कैसे हो रहा है ये, 6+1+2√6, ठीक है, -4×12 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस 7, 8, 9, 10, 11, 12 -5 अंडर रूट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक और ब्यूटी देखनी पड़ेगी आपको। एक मिनट, सही किया है कि मैंने, यस सर। इसमें आई थिंक ऐसा होगा, चलो यहाँ तो अभी तो लिख लेते हैं, देखते हैं। 2√6 -5 ना, अभी देखेंगे इसके बाद। तो tan इनवर्स ऑफ क्या है ये, 1/√2 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या है ये, 2√6 -5 अंडर रूट अपॉन 2√3। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है, ठीक है। ए माइनस बी, अच्छा ये कार्यक्रम में प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 2√6 -5, तो ये क्या है, 2ab है, 2√2 है और ये √3 है। क्या आप लोग कंफर्टेबल √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 यस सर। माइनस, आप देखोगे तो ये √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो सर आप। एक्चुअली मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया, √6 इज 2.44, सो 2 इंटू 2.44 -5 नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम में बेस अपॉन हाइपोटेनियस गलती किया ना मैंने, ये गलती कर दिया ना, इसीलिए कर यहाँ पे गलती किया है, इस कारण से गड़बड़ हो रहा है। यस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। हाँ सर। हम्म, तो बिल्कुल सही, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्सप्रेशन यही होगा लेकिन वो माइनस में आ जाएगा वैसा। ये मैंने कहा ऐसे कैसे आ रहा है, वही समझ नहीं आ रहा। तो ये एक्सप्रेशन ही आएगा, कौन सा, 5 - 2√6 आएगा, यस सर। ठीक है। तो 5 - 2√6 को भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, √3 -√2 का होल स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, यस सर। तब ये खुल पाएगा थोड़ा खोलेबल स्टाइल में, वरना आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये मतलब इन्होंने एक्सप्रेशन इस तरह से दिया है कि इसको आपको समझना है, या 5 मतलब वो भी मतलब 5 - 2√6 को समझना है कि क्या है ये, ठीक है। √3 -√2 का होल स्क्वायर है ये। यस सर। तो फिर यहाँ पे ये क्या होगी, साइड क्या होगी, √3 -√2 हो गई। तो ठीक है, फिर tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, √3 -√2 बेस कितना, √6 + 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये। अब ये मैंने अब तो लगा देंगे फॉर्मूला नॉर्मल सा, शो दैट, अभी शो दैट करना है, चलो शो दैट पे चलते हैं। x - y/(x - y) तो हाफ माइनस वाई दैट इज √3 -√2 अपॉन √6 + 1, x - y/(1 + xy), √3 -√2 अपॉन √6 + 1 किसके बराबर ना जी, π/6 देख लेंगे क्या आता है, π/6 आता है नहीं आता है। तो यहाँ पे ये 2√6 + सर 1 हो गया, हाँ। सर वो हाफ नहीं, 1/√2 है। अच्छा हाँ, 1/√2, थैंक यू। अटक जाता वरना, हाँ, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आएगा √6 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये √6 आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, -2 आ जाएगा। नीचे वाले कार्यक्रम में भी यहाँ √2 है बोल रहे हैं, तो परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 ना, √12 + √2 + √3 -√2, तो ये एक्सप्रेशन √6 चला गया, 1 - 2, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3/√6, ये तो पूरा कट ही जाएगा नीचे वाला तो, ठीक है। ये से ये साफ हो गया। ये कितना √3 है, ये 4√3, 4×3 = 12 ना, 2√3 है ये, 2√3 है प्लस ये √3 है, और नीचे नीचे सेम सामान है, नीचे से सेम सामान चला गया, 2√3 + 2√3 + √3 इज 3√3, तो 3 गया, 1/√3 आ गया, 1/√3 किसका आंसर है ये, 1/√3 मतलब कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री पाई या बाय पाई 3, बाय 6। और 30 डिग्री ना, 30 डिग्री इज π/6, यस आ गया आंसर π/6। यस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके Point xy satisfies such that sin inverse x plus cos inverse y plus cos inverse 2xy is equal to π/2। तो क्या करते हैं अपन, cos की sin inverse x plus cos inverse y, एक मिनट लिख लेते हैं इसको, साइन तो लाइज ऑन, मतलब क्या लोकस क्या निकल रहा है एक्स वाई का, वो निकालना है, तो देखते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2। तो ये अकेले को अगर इधर मैं ले गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यस तो सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, नहीं नहीं कॉस इनवर्स एक्स हो गया, सॉरी, राइट, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा ना अपन ने, ये साइन इनवर्स को इधर ले गए, तो अब ये क्या, इसकी और इसकी फैमिली को एक साइड बनाते हैं, तो अपन कैसे माहौल बनाते हैं, कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। अब तो फंस गए अपन, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला था वो अब लगाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, नहीं लगा तो सकते हैं, एक सेकंड है, एक मिनट, लगा तो सकते हैं, क्या कंडीशन क्या दी हुई, π/2, तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला कंडीशनल था या अनकंडीशनल था, कंडीशनल था। कंडीशनल था, एक बार चेक करते हैं, स्टार्ट, अनकंडीशनल है यहाँ पे, अनकंडीशनल, तो अज्यूमिंग कि ये बात सही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, विल लुक इनटू द डेरिवेशन पार्ट, बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं, चलो ये चीज बात सही है, ठीक है, ओके सर तो फिर यहाँ पे अपन आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, 2xy इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आंसर क्या आ गया, ये लोकस क्या आ गया, ये सर्कल। सर्कल। एक बार वापस जो अपना डाउट वाला सेक्शन था उसकी डेरिवेशन पे मैं देख के बताता हूँ आपको। क्या था, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का डेरिवेशन डाउट आया। तो ये डाउट भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने डिराइव किया है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, इसको जस्ट याद करते हैं, तो याद करने में बहुत तकलीफें होती है। फिर मेजरली आपको मैंने आपको समरी बताई, क्या याद रखना है, टेन 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, काम हो जाएगा टेन और साइन का, उसमें भी टेन सबसे सुपर डुपर है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अपन एक शॉर्ट सेशन भी रखें थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, अदरवाइज अपन नॉर्मली आज सैटरडे है ना, तो मंडे को जा सकते हैं कि देखते हैं, मंडे को ट्राई करते हैं, नहीं तो ट्यूसडे को तो रख ही रहे हैं, फिर मंडे नहीं तो फिर ट्यूसडे तो रख ही रहे हैं, ट्यूसडे तो पकड़ ही लेते हैं, वेडनेसडे तक जाएंगे नहीं है वो। ठीक है, मैं अगर मंडे को रहा तो कुछ शॉर्ट वॉट रहा तो बीच में रहा, तो अदरवाइज अपन ट्यूसडे को फुल सेशन रखते हैं। ठीक है, रेगुलर। यस सर। ठीक है, इस तरह से अपन थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। और यहाँ एक आईटीएफ खत्म होने के बाद तो एकदम, और आईटीएफ आपको समझ में आ गया तो मतलब एकदम समझ लो कि मैथ्स सबसे टॉप लेवल पे है, चीजें समझने के लेवल पे। ओके सर।